Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the third video of this series. We are designing a buck converter using Arduino microcontroller. इस वीडियो में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये देखें कि सर्किट को वायर अप करने से पहले जो मिसिंग स्टेप्स कुछ रह गए हैं वो कंप्लीट करें और ये डिसाइड करें कि किस तरह से आर्डिनो के साथ इसको हुकअप करना है फाइनली। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये हमने लास्ट टाइम सर्किट फाइनलाइज़ किया था। मैंने आपको बताया था कि एन चैनल मॉसफेट जो है जो इस केस में आप IRLZ44N यूज़ कर रहे हैं, वो अपनी लो साइड पे नेगेटिव टर्मिनल के साथ इस तरह वायर अप करना है। लेकिन मैं इसमें 2-3 सर्किट में मॉडिफिकेशंस करने लगा हूँ और वो प्लीज़ नोट कर लें इससे पहले कि आप इस सर्किट को बनाएं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब इस सर्किट को आप बनाएंगे तो असल में गेट के ऊपर ट्रांजिस्टर के कभी हाई का सिग्नल आएगा और कभी लो का सिग्नल आएगा। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, एक स्क्वायर वेव पल्स आएगी यूँ करके यहाँ पे, ठीक है ना, पल्स विद मॉड्यूलेटेड स्क्वायर वेव सिग्नल मिलेगा इसको। तो ये सिग्नल जब ऑफ होता है तो उस वक्त चांसेस ये होते हैं कि असल में माइक्रो कंट्रोलर के अंदर इनबिल्ट जो सर्किटरी होती है वो अक्सर इसको 0 से 100% 0 वोल्टेज से 100% कनेक्ट नहीं कर पाती। 0 वोल्टेज का मतलब ये है ग्राउंड नहीं कर पाती। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जब ये नेगेटिव पे जाए तो ये एक्चुअली ग्राउंड हो जाए। इस चीज़ को अश्योर करने के लिए जो एक छोटी सी मॉडिफिकेशन की जाती है, जो आपने भी करनी है, वो ये है, इसी सर्किट के ऊपर आप ये काम कर लें कि इसका जो गेट है, जो गेट वाला मॉसफेट का टर्मिनल है, इससे एक रेजिस्टर कनेक्ट करें। मैं इसको डिफरेंट कलर में ड्रॉ कर लेता हूँ। इससे आपने एक रेजिस्टर लेना है, यहाँ से जोड़ना है गेट टर्मिनल से और उसको ग्राउंड के साथ जोड़ देना है। ये एक रेजिस्टर आपने ऐड करना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब ये सर्किट जब ये स्क्वायर वेव 0 वोल्ट पे जाएगी तो इस रेजिस्टर के थ्रू जो थोड़ा बहुत भी चार्ज इसके गेट टर्मिनल के ऊपर होगा वो ग्राउंड हो जाएगा और ये ट्रूली स्विच को ऑफ कर देगा। वरना ये स्विच ऑन रह जाता है अक्सर। उसकी बहुत थोड़ी सी डिटेल रीज़न है, हम डिटेल में नहीं जाना चाह रहे, बट मैं हल्का सा बता दूं कि असल में गेट के अंदर जो गेट टर्मिनल होता है इसकी सोर्स के रिस्पेक्ट से कैपेसिटेंस होती है। तो वो कैपेसिटेंस में चार्ज थोड़ा जमा हो जाता है और जब अगर जमा रहे और आप उसको इस तरह से रेजिस्टर से ग्राउंड ना करें तो वो जो चार्ज जमा हुआ है गेट टर्मिनल पे वो इस मॉसफेट के स्विच को ऑन रखता है। तो हमें ये एक रेजिस्टर ऐड करना है। हमारे केस में ये रेजिस्टर आप you can select it from anywhere from between 1 kilo ohm to 10 किलो ओम। आप 1 से 10 किलो ओम तक की कोई वैल्यू के रेजिस्टर यहाँ इस तरह से सोल्ड कर लेंगे। एक उसका एंड गेट से जोड़ेंगे, दूसरा एंड ये जो नेगेटिव टर्मिनल है आपकी वोल्टेज सोर्स के से जोड़ेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा काम जो आपने सर्किट को फर्दर बिल्ड करने से पहले करना है वो ये है कि आउटपुट वोल्टेज जहाँ आ रहा है लोड रेजिस्टर के आगे, साथ ही आप उसके पैरेलल में सीरीज़ में 2 10 किलो ओम रेजिस्टर्स इस तरह जोड़ देंगे। इससे एक वोल्टेज डिवाइडर बन जाएगा और फ़ायदा इसका ये होगा कि अगर हम के बीच में टैप करेंगे, यहाँ से वोल्टेज मेजर करेंगे और ग्राउंड के रिस्पेक्ट से मेजर करेंगे, तो यहाँ इन 2 वोल्टेजेस के दरमियान जो भी V0 आ रहा होगा, इन 2 टर्मिनल्स के दरमियान आपको V0 डिवाइडेड बाई 2 मिलेगा, उसका हाफ मिलेगा। ये इसलिए हम कर रहे हैं कि हमें ख़तरा है कि हो सकता है वोल्टेजेस ओवरशूट करें और अगर आप V0 को डायरेक्टली मेजर करेंगे तो हो सकता है वोल्टेजेस ओवरशूट करें, 5 वोल्ट से ज़्यादा आ जाए। और अगर आपने वो आर्डिनो को दिया, आर्डिनो से उसको मेजर करने की कोशिश की, तो वो एक आर्डिनो के लिए हैज़र्ड बन सकता है। तो इसलिए हमने ये डिवाइड कर लिया। अब हमारा वोल्टेज कभी भी V0/2 से ऊपर नहीं जाएगा। V0 हमने याद होगा आपको, हमारी V0 की मैक्सिमम वैल्यू Vs के बराबर है और हमने Vs जो है वो 5 वोल्ट पिक किया हुआ है। तो इसलिए अब हम श्योर हो गए हैं, हम सिक्योर हो गए हैं कि कोई वोल्टेज ऐसा नहीं आएगा जिससे आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर डैमेज हो। नाउ इज़ द पॉइंट वेयर वी कनेक्ट दिस सर्किट टू आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर। तो असल में आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर से सर्किट 2 जगह से कनेक्ट होगा अगर आप आर्डिनो से कम्प्लीटली कंट्रोल करना चाहते हैं बक कन्वर्टर को, जिसका मतलब ये आर्डिनो इसको कमांड देगा, इसकी पल्स विड मॉड्यूलेशन सिग्नल देगा और उसके बदले में जो वोल्टेज जनरेट होंगे यहाँ V0/2 वाले, इसको
आर्डिनो से कनेक्ट करके आप सेंस करेंगे। इस काम के लिए आर्डिनो की कौन कौन सी पिन्स यूज़ होंगी, तो हम बेसिकली आर्डिनो के अंदर ये देखते हैं कि कौन कौन से PWM ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। आर्डिनो में असल में एक से ज़्यादा पिन्स ऐसी हैं जहाँ PWM जनरेट हो सकता है। अगर आप गौर से देखें इस वीडियो को, कुछ पिन्स के साथ जैसे पिन नंबर 10 और 11 के साथ छोटे छोटे से डैश बने हुए हैं, 9 के साथ भी बना हुआ है। इसी तरह इस आर्डिनो यूनो के ऊपर 3 के साथ डैश बना हुआ है, 5 के साथ बना हुआ है और 6 के साथ बना हुआ है। जिन डिजिटल पिन्स के साथ डैश बना हुआ है ये सब की सब पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन को सपोर्ट करती हैं। तो इन पिन्स को हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे केस में हम इस प्रोजेक्ट के अंदर पिन नंबर 10 को यूज़ करने लगे। ये रही पिन नंबर 10, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये रही पिन नंबर 10। तो हम पिन नंबर 10 से एक वायर लेंगे और अब देन अगेन यहाँ पे आप चाहें तो बीच में एक सेफ्टी के लिए रजिस्टर लगा दें, लेकिन वो इतना मैटर नहीं करता। मैं इसको डायरेक्टली हुकअप कर लेता हूँ। मैंने कोई बीच में रजिस्टर नहीं लगाया है। मैंने पिन नंबर 10 से एक वायर लिया और सीधा ले जाके मैंने IRLZ44N के गेट से कनेक्ट कर दिया। ये हमारा पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सिग्नल चला गया। लेकिन यहीं पे बात ख़त्म नहीं होगी। अब हमें सेंस बैक भी करना है कि जो वोल्टेज जनरेट हुआ वो क्या वो था जो हम चाह रहे थे, जो हम पल्स जिसके लिए हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन दें। मिसाल के तौर पे हमने पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में 50% ऑन टाइम दिया, तो हम चाहेंगे कि आउटपुट पे इनपुट का 50% आए, यानी कि 5 वोल्ट अगर इनपुट है यहाँ पे तो आउटपुट पे 2.5 आए। तो वो सेंस भी हमें करना पड़ेगा। तो सेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो सेंटर पॉइंट है इन दोनों 10 किलो ओम रजिस्टर्स के दरमियान वाला टैप है, इसको हम कनेक्ट करेंगे आर्डिनो से, इस तरह ले जाएंगे और इसकी एनालॉग पिन पे, क्योंकि एनालॉग पिन यूज़ होती हैं वोल्टेजेस मेजर करने के लिए, एनालॉग पिन A0 से जाके कनेक्ट कर देंगे। ये रही A0, यहाँ पे हम वोल्टेजेस का सेंस कर लेंगे। अब एक आखिरी चीज़ जो रह गई है वो ये है कि हमें इस आर्डिनो का ग्राउंड और इस आपका जो सर्किट है बक कन्वर्टर, इसका ग्राउंड भी कॉमन करना पड़ेगा। तो ये रहा आपका सर्किट का ग्राउंड। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आप इस पॉइंट से भी कर सकते हैं, आप इस पॉइंट से भी कर सकते हैं, या आप ये बैटरी वाली साइड से भी कर सकते हैं। किसी भी इन पॉइंट्स में से कोई पॉइंट लें और उसको आर्डिनो के ग्राउंड से कॉमन कर दें। आर्डिनो में भी 3-4 जगह ग्राउंड होते हैं। तो आप नीचे ये जो आर्डिनो यूनो के नीचे वाली साइड है, यहाँ पे भी ग्राउंड पिन आपको नज़र आ रही होगी। ये ग्राउंड है, ये एक और ग्राउंड है, ठीक है ना। ये दोनों ग्राउंड है, यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ ऊपर भी एक ग्राउंड नज़र आ रही है। तो मैं अभी फ़िलहाल इसको नीचे ले जा रहा हूँ और यहाँ से मैंने जंप किया वायर को ऊपर से और ले जाके सीधा आर्डिनो के एक ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। नाउ दिस इज़ द सर्किट जो हम यूज़ करेंगे आर्डिनो। अब हम आर्डिनो प्रोग्राम करेंगे और आर्डिनो प्रोग्राम करके कोई पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की वैल्यू डालेंगे और वो वैल्यू यहाँ से जाएगी, वो स्क्वायर वेव, उसकी बेसिस पे सिग्नल की इस मॉसफेट की स्विचिंग चेंज होगी और डिफरेंट ऑन टाइम और ऑफ टाइम होगा और उसकी बेसिस पे आउटपुट वोल्टेज जो जनरेट होगा वो हम मेजर करेंगे। तो एक फीडबैक लूप कंप्लीट हो गया है और आर्डिनो एज अ पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कंट्रोलर यूज़ किया जा रहा है। तो ये हमारा एक सबसे एसेंशियल जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा इससे। ये हम काम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके अलावा हम एक और काम भी करना चाह रहे हैं इसमें। वो काम ये है कि हम चाह रहे हैं कि आर्डिनो के साथ एक छोटा सा पोटेंशियोमीटर लगा लें। आपको पता है पोटेंशियोमीटर इस तरह का रजिस्टर होता है जिसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं। इसके जो 2 एंड टर्मिनल्स हैं इनमें से एक को हम 5 वोल्ट से ही जो आर्डिनो के ऊपर बेसिकली 5 वोल्ट अवेलेबल होता है, तो आप वहीं से ले लें। ये रहा यहाँ पे ये जो पिन नंबर है, ये मैंने जो डॉट लगाया रेड वाला, ये 5 वोल्ट है। तो आप पोटेंशियोमीटर का एक टर्मिनल जो एक्सट्रीम लेफ़्ट या राइट वाला वो आप 5 वोल्ट से जोड़ दें और जो दूसरा वाला एक्सट्रीम टर्मिनल है उसको आप आर्डिनो के ग्राउंड से जोड़ दें। ये मैं लेके जा रहा हूँ उसको ग्राउंड पिन पे ही, ठीक है ना। ये मैंने जोड़ दिया, ठीक है ना। ये ग्रीन और रेड वाला दोनों ही ग्राउंड पे जा रहे हैं। ग्राउंड से जोड़ दें तो ये 0 वोल्ट पे आ गया। और अब जो इसका सेंटर टर्मिनल बचा है उसको आप उठा के लेके जाएं और आर्डिनो की पिन नंबर एक और एनालॉग चैनल पिन A1 पे जाके कनेक्ट कर दें। तो ये मैं ज़रा सा नीचे से लेके जाऊँगा ताकि सारे वायर्स जो हैं वो मुश्किल ना हो जाए देखना उनको। मैं नीचे से लेके गया और आर्डिनो के यहाँ मैंने जंप लगाया, फिर जंप लगाया वायर के ऊपर से और मैं टर्मिनल A1 पे ले जाके कनेक्ट कर लिया।
अब ये पोटेंशियोमीटर क्या करेगा, देखें पोटेंशियोमीटर को जब हम घुमाएंगे तो वह वाइपर राइट या लेफ़्ट मूव करेगा, ठीक है। तो जब एक्सट्रीम लेफ़्ट पे करेंगे तो इस पर 5 वोल्ट आ जाएगा, एक्सट्रीम राइट पे करेंगे तो 0 वोल्ट आ जाएगा। 5 वोल्ट को हम आर्डिनो कोड में रखेंगे 100%, हम कॉरेस्पॉन्ड करेंगे कि ये 100% को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 0 वोल्ट को आर्डिनो के अंदर हम प्रोग्रामिंग करते हुए इसको रखेंगे कि ये 0% को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की वैल्यू हम इस पोटेंशियोमीटर से लेंगे। ये PWM की वैल्यू जो है ना इस वोल्टेज के थ्रू हम लेंगे और ये आर्डिनो को मिल जाएगी। तो एक काइंड ऑफ कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा। जैसे AC के अंदर आप टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं और एक बटन दबाते हैं कि ये टेम्परेचर चाहिए, इसी तरह आपके पास PWM की वैल्यू कंट्रोल करने के लिए पोटेंशियोमीटर होगा। जब आप 100% पे करेंगे तो क्या होगा कि जी इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज बराबर हो जाएंगे, और जब आप इसको 0% पे करेंगे तो इनपुट वोल्टेज तो वही रहेगा जो आ रहा है, आउटपुट वोल्टेज 0 हो जाएगा। तो ये हम इस पोटेंशियोमीटर के थ्रू यूज़र इनपुट देंगे, इसको हम रेफरेंस इनपुट भी कहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरी काम करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, प्लस हमें सर्किट भी बनाना पड़ेगा। सर्किट मैंने ऑलमोस्ट बना लिया है, उसकी मैं हिंट्स इसी वीडियो में देने लगा हूँ आपको, लेकिन उससे पहले मैं ये दिखा दूँ कि आप देखें कि ये आर्डिनो नैनो भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, और आर्डिनो नैनो में वही सेम पिन्स हैं। तो जो पिन्स मैंने आपको यहाँ बताई हैं राइट हैंड पे आर्डिनो यूनो में, हम नैनो में भी उन्हीं को यूज़ करेंगे, इसका ख्याल रखिएगा, कोई डिफरेंट नहीं है ये। सो लेट्स नाउ गो टू द सर्किट जो मैंने बनाया है, और आपको उस सर्किट को बनाने में जो आपको डिफ़िकल्टीज़ आएंगी उसके उस हवाले से भी मैं कुछ टिप्स देता चलूँ। लेट्स गो अहेड एंड सी द सर्किट दैट जो बक कन्वर्टर का सर्किट है किस तरह से बना हुआ है वो हम देख लेते हैं। सो हियर वी आर ऑन द कैमरा, और अब हम देखते हैं कि बक कन्वर्टर का जो सर्किट है वो आपने कैसे बनाना है। अच्छा, इससे पहले कि आप सर्किट बनाएं, मैं आर्डिनो बोर्ड हटा लेता हूँ यहाँ से। इससे पहले कि आप सर्किट बनाएं, इसका ख्याल रखें कि सर्किट को आपने सोल्डर करना है, ब्रेड बोर्ड पे नहीं बनाना है। तो उसके लिए मैंने इस तरह से एक छोटा सा पर्व बोर्ड भी कहते हैं, वैरो बोर्ड भी कहते हैं, कुछ लोग इसको और भी इसके कुछ नाम है। बहरहाल ये हमने एक वैरो बोर्ड लिया है और इसको हमने एक छोटा सा पीस काट लिया है। इससे ज़्यादा बड़ा पीस ना काटें, आपके कंपोनेंट्स भी छोटे हैं और आप चाहेंगे कि आपकी जो सर्किट की ट्रैक की लेंथ है वो भी कम रहे। तो इस तरह सा रफली मैंने एक वैरो बोर्ड का पीस काटा, और उसके बाद मैंने वही कंपोनेंट्स जो मैंने आपको दिखाए थे उनको इस तरह से सोल्ड कर लिया। ये इसके ऊपर से व्यू है और ये इसके नीचे से, ठीक है। आप देख सकते हैं कोई बहुत नीट एंड क्लीन सोल्डरिंग नहीं है, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल काम है, ये कोई प्रोडक्शन वाले सर्किट नहीं है। तो इसको हमने इस तरह से कर लिया है। हाँ, मैंने एक काम जो एडिशनल किया है, जो कि आप कह सकते हैं कि आपको करने की शायद ज़रूरत ना पड़े, वो ये है कि मैंने ये वाले हेडर्स लगा दिए हैं, ये कनेक्टर्स लगा दिए हैं ताकि मैं आराम से डिफरेंट पॉइंट्स को एक्सेस कर सकूं। तो मेरे मेरी कन्फिग्रेशन यहाँ मैं आपको बता देता हूँ क्या है। वो ये है कि ये वाला जो आपको कनेक्टर नज़र आ रहा है, ये दोनों जो वायर्स हैं, ये ब्लैक वाला इनपुट का पॉजिटिव है और ये येलो वाला जो आपको येलो नज़र आ रहा है, लाइट येलो है एक्चुअली, ये वाला ग्राउंड है। तो ये मेरे अडेप्टर से या बैटरी से लग जाएगा। इसी तरह से ये वाला जो टर्मिनल मैंने लगाया हुआ है, इसका जो ऊपर ब्लैक है ये मेरा आउटपुट वोल्टेज है, और ये जो वाइट आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा है, ये वाला जिसको मैं टच कर रहा हूँ, ये मेरा ग्राउंड है। सही है। और मैंने मॉसफेट के लिए भी ये एक लगा लिया है। ये जो मॉसफेट है, यहाँ मॉसफेट लगा हुआ है, और इस मॉसफेट के साथ भी मैंने इसके, हमें क्योंकि दो चाहिए ना, गेट और सोर्स चाहिए उसका, तो मैंने उसका गेट वाला टर्मिनल यहाँ लगा दिया है और सोर्स वाला टर्मिनल मैंने यहाँ लगा दिया। और अब इस तरह से मुझे करने से फ़ायदा ये हुआ है कि मेरे पास ये वायर्स आ गए हैं और मैं इनको ब्रेड बोर्ड पे आर्डिनो के साथ अब आराम से कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से मैं इनको आपको अगर आप ये कनेक्टर अगर नहीं यूज़ कर रहे तो कोई मसला नहीं है, आप सिंपल वायर्स भी सोल्ड कर सकते हैं। डायरेक्टली इस वायर को आप डायरेक्टली यहाँ पे इस बोर्ड में डाल के सोल्ड कर दें और फिर आपके पास भी इसी तरह से परमानेंट कनेक्शंस आ जाएंगे। इसका करने का फ़ायदा ये होगा कि एक्सपेरिमेंटेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारा सर्किट बोर्ड है, इसको हम यूज़ करते हुए आप आर्डिनो के साथ टेस्टिंग करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि स्टेडी स्टेट टेस्टिंग कैसे करनी है, और फिर एक आखिरी वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी ट्रांजिएंट टेस्टिंग कैसे करनी है। अंटिल देन, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।